हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम दो स्ट्रेटजी देखते हैं, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन। तो इसमें हम आज यहाँ देखेंगे कि क्या है ये एग्जैक्टली। तो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन को पढ़ने से पहले एक टर्मिनोलॉजी आती है, डार्विनियन फिटनेस, और इसी का एक सिनोनिम से है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो डार्विनियन फिटनेस जो है वो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म अगर अपने लाइफ में 50, जैसे थ्योरेटिकली अगर वो 50 प्रोजेनी पैदा कर सकता है, तो हर ऑर्गेनिज्म की ये कोशिश होती है कि वो 50 ऑर्गेनिज्म पैदा करे, प्रोजेनी पैदा करे। जैसे एक इंसान जो है अगर अपने लाइफ में 6 बच्चे पैदा कर सकता है, तो अगर हर इंसान ये कोशिश करे कि उसको हर इंसान को 6 बच्चे पैदा करने हैं, तो वो एक डार्विनियन फिटनेस कहलाती है कि जितना प्रकृति ने आपको पोटेंशियल दिया है, आप उस पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करो। तो जब आप अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज करोगे, तो वहां पे जो नंबर ऑफ प्रोजेनी है, जो कमिंग जनरेशन है, तो आपकी जो प्रोजेनी की संख्या है वो वहां पे ज्यादा हो जाती है। तो इसी टर्मिनोलॉजी को कहते हैं डार्विनियन फिटनेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस। सिंपल शब्द में ये कहा जाए कि हर ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके और अपनी जनरेशन को बचा सके। यही डार्विनियन फिटनेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहलाती है। यहीं से दो चीजें, दो स्ट्रेटजी निकल के आती हैं, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन, राइट। तो इसी पोटेंशियल का जो यूज करने का तरीका है, वहीं से ये स्ट्रेटजी निकली है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखिए, ये तो एक छोटी सी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक प्रोटोजोआ हो, चाहे वो एक हायर ऑर्गेनिज्म हो, एक हायर प्लांट हो, कुछ भी हो, उसमें दो तरह की प्रोसेस जो है वो यूजुअली होती है। जैसे टोटल जो उसकी एनर्जी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, टोटल एनर्जी वो दो तरह की प्रोसेस में वो इन्वेस्ट करता है। अगर मैं टोटल एनर्जी को देखूं तो एक तो है बेसिक फंक्शन, जो सेल के बेसिक फंक्शन है, वो बेसिक फंक्शंस में इस एनर्जी को यूज करेगा, और ये मोर और लेस हर कोई करेगा। मतलब एक बैक्टीरिया को भी जिंदा रहना है, वो भी बेसिक फंक्शन। जैसे सेल में बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, डिफरेंट अदर बायोकेमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर चल रही हैं, तो उनको भी तो एनर्जी चाहिए। तो उनके लिए जो एनर्जी होगी वो बेसिक फंक्शन जो है उनके लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी प्रोसेस है वो होती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, राइट। अब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में फिर से दो, राइट। तो जो एनर्जी बचेगी उसको जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ यूज करेगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। अब जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, इसमें भी फिर से दो चीजें हो जाती हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ में या मेंटेनेंस में ज्यादा यूज करते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ग्रोथ में कम एनर्जी यूज करते हैं, तो वहां जो, क्योंकि देखिए हर सिस्टम की एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो अगर आप इस एनर्जी को इधर ज्यादा खर्च करोगे, जैसे सपोज करो आपके पास 100 क्वांटम ऑफ एनर्जी है, 100 में से 20 क्वांटम ऑफ एनर्जी बेसिक फंक्शंस में, 80 आपको ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए बची। अब उस 80 में से अगर आप ग्रोथ के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो रिप्रोडक्शन के लिए कम बचेगा, और अगर आप ग्रोथ के लिए कम खर्च करते हो तो रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा बचेगा। यही इसी अप्रोच में से जो निकल के आती है वो है आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन स्ट्रेटजी, कि मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है, वो ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है या रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। यहां से दो कंसेप्ट निकल के आती हैं और उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी जो है, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, जो ऑर्गेनिज्म का जो एक तरीका है कि
कि वो किस तरीके से इस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को बैलेंस कर रहा है, यहीं पे दो स्ट्रेटजी आती हैं, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन। अब हम इसको देखते हैं कि आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रेटजी निकल के आई हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक सर्वाइवल होता है वो उसके एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमने ये तो देख लिया कि ये आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन एक स्ट्रेटजी है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में एनर्जी को कोई ऑर्गेनिज्म कैसे बैलेंस कर रहा है। लेकिन अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। जो एनवायरनमेंट होता है वो हम दो तरीके से, दो वैज्ञानिक हुए हैं, रॉबर्ट मैकआर्थर, उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट मैकआर्थर एंड विल्सन, राइट, एडवर्ड विल्सन। इन दो वैज्ञानिकों ने एनवायरनमेंट का जो एक ये जो आइडिया है आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन, ये इन्हीं वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया था, रॉबर्ट मैकआर्थर ने और एडवर्ड विल्सन ने। इन्होंने बताया कि जो एनवायरनमेंट है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो शॉर्ट लिव, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें फेवरेबल कंडीशन बहुत कम समय के लिए होती हैं, वेरिएबल होते हैं बहुत ज्यादा ये एनवायरनमेंट, राइट, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले मोमेंट किस टाइप का एनवायरमेंटल चेंज वहां हो, एंड आर सर्टेन, राइट, कि आप कुछ भी सर्टेन नहीं है। लेकिन दूसरे टाइप के जो एनवायरनमेंट है वहां पे फेवरेबल कंडीशन लॉन्ग टाइम तक रह सकती हैं, तो लॉन्ग लिव। दूसरा वो उतने ज्यादा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, राइट, मतलब वहां पे उतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए हम कांस्टेंट वो यूज कर रहे हैं। प्रेडिक्टेबल है, आपको ये आभास रहेगा कि आगे क्या होगा, राइट, प्रिडिक्ट कर सकते हो, एंड सर्टेन है। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर एनवायरनमेंट शॉर्ट लिव है, शॉर्ट लिव मतलब कि वहां पे फेवरेबल कंडीशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, वेरिएबल है, अगले मोमेंट क्या हो पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाएंगी वो स्पीसीज जो है क्या कोशिश करेंगी कि जो छोटी सी फेवरेबल कंडीशन मिल रही, क्योंकि ये शॉर्ट लिव है, इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन यहाँ शॉर्ट टाइम के लिए है, और जैसे ही यहाँ शॉर्ट टाइम के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये बहुत ज्यादा बल्क में अपनी प्रोजेनी बढ़ा देती हैं इन फेवरेबल कंडीशन में। इस टाइप की जो स्पीसीज इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं इसको कहते हैं आर सिलेक्शन स्ट्रेटजी। अगर एनवायरनमेंट जो है वहां पे फेवरेबल कंडीशन लॉन्ग लिव्ड है, कंडीशन जो है वो लॉन्ग टाइम तक प्रेडिक्ट मतलब स्टेबल है, कांस्टेंट है, प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दी आएगी, आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारियां कर लेते हो, सर्टेन है। यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाएंगी, इस तरह के एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज पाई जाएंगी वो के सिलेक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगी। और के सिलेक्शन स्ट्रेटजी और आर सिलेक्शन स्ट्रेटजी में मेनली क्या डिफरेंस है कि जो आर सिलेक्शन स्ट्रेटजी वाली जो स्पीसीज होती हैं ये ग्रोथ में एनर्जी, मेंटेनेंस में एनर्जी बहुत कम खर्च करती हैं, रिप्रोडक्शन में एनर्जी ज्यादा खर्च करती है। मतलब इनकी लाइफ का मेनली मेजर जो पार्ट होता है वो रिप्रोडक्शन होता है, कि जल्दी से बड़े हो, रिप्रोडक्शन करो, प्रोजेनी पैदा करो, तुरंत मर जाओ, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन के सिलेक्शन में क्या होता है कि ये अपनी एनर्जी का मैक्सिमम हिस्सा ग्रोथ या मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं, रिप्रोडक्शन पे ये कम हिस्सा खर्च करेंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करेंगे वो की सिलेक्शन स्पीसीज कहलाती हैं, और जो आर सिलेक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वो आर सिलेक्शन स्पीसीज कहलाती है, राइट। आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन जो स्पीसीज हैं इनके कुछ सिनोनिम्स भी हैं। जैसे आर सिलेक्शन को जो फॉलो कर रहे हैं वो आर सिलेक्शन स्पीसीज या फ्यूगिटिव स्पीसीज, इनके कुछ और नाम भी हैं। जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं उनको फ्यूगिटिव या अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज भी कहते हैं। अब अपॉर्चुनिस्टिक स्पीसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली, फेवरेबल कंडीशन आई, उन्होंने प्रोजेनी पैदा की तुरंत। लेकिन जो के सिलेक्शन है इसको हम जो है यहाँ पे के सिलेक्टेड स्पीसीज या स्टेबल स्पीसीज कहते हैं। तो ये जो अदर वर्ड है स्टेबल या के सिलेक्टेड स्पीसीज, राइट। तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं, कभी कभी इन वर्ड से
भी क्वेश्चंस आ जाता है। अब ये तो रही कि ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से पैदा हुई, क्यों, इसका ये बेस है जो रॉबर्ट मैकार्थर और एडवर्ड विल्सन ने एनवायरमेंट कंडीशन जो है, एनवायरमेंट कंडीशन के बेस पे, जहाँ पे दो टाइप बताए इन्होंने कि एनवायरमेंट दो तरीके से वेरिएशन शो कर सकता है और उसके बेस पे स्पीसीज दो तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? तो यहाँ पे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे इस टेबल से समझेंगे कि जो आर सिलेक्शन स्पीसीज है और जो के सिलेक्शन स्पीसीज है, इनमें जैसे एनवायरमेंट को अगर देखा जाए तो आर सिलेक्शन का एनवायरमेंट वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टेन होगा, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसके बाद क्या आएगा, राइट? मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट। तो यहाँ पे जो डेथ रेट है आर सिलेक्शन स्पीसीज में, आर सिलेक्शन स्ट्रेटजी में, वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। और जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है इसका मतलब पॉपुलेशन का डेथ रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, राइट? जबकि यहाँ पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डेथ रेट चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट का पॉपुलेशन पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। सर्वाइवरशिप कर्व का अगर डिफरेंस देखें तो आर सिलेक्शन में थर्ड टाइप का जो सर्वाइवरशिप कर्व था, जैसे हमने थर्ड टाइप मतलब सर्वाइवरशिप कर्व में इस तरीके से तीन टाइप देखे थे, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 3 था वहां पे डेथ रेट ज्यादा थी स्टार्टिंग एज में, जबकि टाइप 1 और टाइप 2 में स्टार्टिंग एज में डेथ रेट कंपैरेटिवली टाइप 3 के कम थी। तो सर्वाइवरशिप जो कर्व होता है वो टाइप 3 पाया जाता है आर सिलेक्शन में, जबकि यहाँ टाइप 1 या 2 टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व पाया जाता है के सिलेक्शन में। पॉपुलेशन जो साइज है अगर हम उसको देखें तो पॉपुलेशन जो साइज है वो वेरिएबल होगा आर सिलेक्शन में, राइट? तो आर सिलेक्शन में पॉपुलेशन वेरिएबल होगा और यहाँ पे जो नॉन इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब सडनली संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनकी जो केयरिंग कैपेसिटी है वो हाई होती है, ये हमेशा याद रखना कि आर सिलेक्शन में हाई की वैल्यू पाई जाती है, राइट? हाई की, जबकि यहाँ पे के सिलेक्शन में लो की वैल्यू पाई जाएगी। ये एक दूसरा डिफरेंस है। तो यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी और पॉपुलेशन की जो संख्या है वो सडनली टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, कभी सडनली बढ़ जाएगी, कभी सडनली कम हो जाएगी। जैसे बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कुछ बरसाती कीड़े होते हैं वो सडनली बढ़ जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो सडनली कम हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। जबकि के सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता, आप इतना क्विक चेंज नहीं देख पाओगे और वहां पे पॉपुलेशन जो होती है वो थोड़ा इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ चूंकि मैंने बताया कि ये जो आर सिलेक्शन स्ट्रेटजी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ग्रोथ पे बहुत कम एनर्जी खर्च करते हैं, इसलिए यहाँ डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। जबकि जो के सिलेक्शन है ये ग्रोथ में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, इसीलिए यहाँ जो डेवलपमेंट है वो स्लो पाया जाता है। आर मैक्स, आर कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जब पढ़े थे तो वहां पे हमने उनका पॉपुलेशन का एक कैरेक्टर्स पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होती है, तो उसी को हम आर मैक्स यहाँ पे कह रहे हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो आर सिलेक्शन में हाई आर वैल्यू पाई जाएगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन रेट शो करते हैं, जबकि के सिलेक्शन स्ट्रेटजी में इनकी जो आर वैल्यू है पॉपुलेशन की, ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो कंपैरेटिवली कम होती है। एज ऑफ रिप्रोडक्शन अर्ली एज में कर लेते हैं क्योंकि ग्रोथ में तो बहुत, जैसे कोई प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जैसे ही बना तो सर्टेन टाइम के बाद ही वो रिप्रोडक्शन में एंटर हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो ग्रोथ में टाइम वेस्ट नहीं करते, अर्ली फेज में रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। जबकि ये लाइफ के लेटर फेज में रिप्रोडक्शन करते हैं, डिले रिप्रोडक्शन होता है। बॉडी साइज जो आर सिलेक्शन है यहाँ पे छोटा होता है, जबकि के सिलेक्शन में बॉडी साइज बड़ा होता है क्योंकि ग्रोथ पे एनर्जी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट, सेमेल पैरिटी, सेमेल पैरिटी कहते हैं लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करना, और आइटेरो पैरिटी कहते हैं लाइफ में कई बार रिप्रोडक्शन करना। तो सेमेल पैरिटी होती है, यहाँ पे एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए एक ही बार में ये बहुत ज्यादा बल्क में प्रोजेनी बना देते हैं। जबकि आइटेरो पैरिटी में ऐसा नहीं होता, यहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाई जाती है और उनकी
केयर की जाती है, डेथ रेट इसीलिए कम रहती है। नंबर ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, यहाँ कंपेरेटिवली कम होती है केस सिलेक्शन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लो लेवल का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो सीधा ऑर्गेनिज्म का यही हिसाब है कि पैदा हो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ, राइट। जबकि केस सिलेक्शन में केयर की जाती है, बच्चे की डेथ रेट को यहाँ कंट्रोल रखा जाता है। और पेरेंटल केयर, देखिए हम इसी को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पेरेंटल केयर या तो नहीं होती या बहुत ही मिनिमम लेवल की पाई जाती है, जबकि केस सिलेक्शन में पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से की जाती है। कंपिटिबिलिटी एबिलिटी, यहाँ कंपटीशन बहुत पुअर लेवल का होगा, यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए कंपटीशन हाई होने से जो वीक मेंबर्स होते हैं वो कंपटीशन में एरेडिकेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए जो सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, इनको डिफेंस में ये बहुत कम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी एक लाइफ होती है, उसमें ये इनका डिफेंस कुछ होता ही नहीं है या बहुत लो लेवल का होता है, बहुत कम एनर्जी वेस्ट करते हैं। इनका एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिप्रोडक्शन में जाता है। जबकि जो केस सिलेक्शन है यहाँ पेरेंटल केयर की जाती है, और पेरेंटल केयर के कारण यहाँ डिफेंस में काफी एनर्जी खर्च की जाती है। डिस्पर्सल एबिलिटी, ये जो आर सिलेक्शन है साइज में छोटे होते हैं, इसीलिए इजिली डिस्पर्स हो जाते हैं, आसानी से फैल जाते हैं। जबकि इनका बॉडी साइज बड़ा होने के कारण के सिलेक्शन में इनका जो डिस्पर्सल है वो उतना ज्यादा नहीं होता। लाइफ स्पान अगर देखें तो लाइफ स्पान इनकी शॉर्ट होती है, और यूजुअली अगर टाइम स्केल में देखें तो 1 साल से कम ही ये जी पाते हैं। जबकि के सिलेक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म की लाइफ कंपैरेटिवली बड़ी होती है, और ये 1 साल के ज्यादा यूजुअली सर्वाइव करते हैं। सक्सेशनल स्टेज, सक्सेशन में अगर आर सिलेक्शन को देखा जाए तो कम्युनिटी में और इको कम्युनिटी में हम ये पढ़ेंगे कि सक्सेशन क्या होता है, वहां पे इनको और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। सक्सेशन क्या होता है ना, कि एक कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती है तो उसको हम सक्सेशन कहते हैं। तो सक्सेशन में जो आर सिलेक्शन स्पीसीज है वो अर्ली स्टेज में पाई जाती हैं, जबकि जो के सिलेक्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाली स्पीसीज हैं वो लेट स्टेज में पाई जाती हैं और वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए, ओवरऑल रिजल्ट, तो जो आर सिलेक्शन स्पीसीज हैं ये प्रोडक्टिविटी जो है, क्योंकि ये संख्या में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होती हैं, तो जब संख्या में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं तो ये प्रोडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। ओवरऑल रिजल्ट जो होता है वो प्रोडक्टिविटी पे दिखेगा। जबकि जो के सिलेक्शन है ये संख्या में कम होती है, तो यहाँ पे जो लाइफ का ये ओवरऑल रिजल्ट है, के सिलेक्शन का ये कंक्लूजन क्या है, एफिशिएंसी है, क्योंकि वो कम बच्चे पैदा करके भी ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि आर सिलेक्शन ज्यादा बच्चे पैदा करके भी कम सर्वाइव कर रहे हैं। तो आर सिलेक्शन में एफिशिएंसी कम है, जबकि के सिलेक्शन में एफिशिएंसी ज्यादा है। जबकि आर सिलेक्शन प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि वहां संख्या में बहुत ज्यादा ये इंक्रीज होते हैं। तो ये सर्टेन कुछ डिफरेंस हैं आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन स्पीसीज में। कंपटीशन में यूजुअली या तो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के एनवायरमेंटल कंडीशन से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट।